हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं अजीत कुमार आप लोग के सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ। और वो टॉपिक जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को, वो होगा एक रीजनिंग का टॉपिक। रीजनिंग में जैसे कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। इसके 3 सेगमेंट हैं और इस तीनों सेगमेंट में मैं जो आप लोग को आज पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ वो है एनालिटिकल रीजनिंग। इसको मैं एक सीरीज के माध्यम से आपको कंटिन्यू पढ़ाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम मान के चले कि एनालिटिकल रीजनिंग को शुरू करते हैं तो पार्ट बाय पार्ट इसके हम वीडियोस बनाएंगे और आप लोग के सामने प्रोवाइड कराएंगे। तो इन सारे वीडियोस को आप लोग ज़रा सा देखिएगा। इसमें हम एनालिटिकल रीजनिंग के वीडियोस के बारे में ज़रा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें 2-3 मिनट का हम आइडियाज़, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम रीजनिंग में हम क्या करेंगे, आज एनालिटिकल रीजनिंग को शुरू करते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग को हम लोग पढ़ाना आप लोग को शुरू करेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग में जो टॉपिक होते हैं वो सारे टॉपिक के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। एक होता है इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सिलॉक्स। उसके बाद हम सिलॉक्स के बाद हम इसमें जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो स्टेटमेंट कंक्लूजन का पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग वो स्टेटमेंट कंक्लूजन के बाद स्टेटमेंट आर्गूमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे स्टेटमेंट एजम्पशन या इन्फ्रेंसेस। क्या होती हैं ये चीज़ें, जब चैप्टर आएगा तो बातें करेंगे इस पर। फिर इसके बाद हम आएगा स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे इसमें कॉज एंड इफेक्ट पढ़ेंगे। और इसके बाद जो अगला टॉपिक इसमें होगा वो होगा एजर्सन एंड रीजन। एजर्सन एंड रीजन ये टोटल अगर देखा जाए एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत टोटल हम 7 टॉपिक को पढ़ेंगे। और इन 7 टॉपिक को कैसे एनालिटिकल रीजनिंग में हम पढ़ेंगे वो आपको बताएंगे। 7 टॉपिक को एक एक करके हम समझाएंगे। और इसमें देखिएगा इन चीज़ों को, ये जो सेक्टर है रीजनिंग का, एनालिटिकल रीजनिंग जो रीजनिंग का सेक्टर है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसके जो वेटेज है एग्ज़ाम में, इसके एग्ज़ाम में वेटेज लगभग 20% के करीब, रीजनिंग का 20% के करीब इसका वेटेज है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर हम सीजीएल जैसे एग्ज़ाम या एसएससी जैसे एग्ज़ाम की बात करें, अगर 2 फेज़ में एग्ज़ाम है तो 2 से 3 क्वेश्चन उसके प्री में पूछे जाते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन उसके मेन से पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन उसके प्री में और 5 से 6 क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम आज कोशिश किए कि आप लोग को अच्छे तरीके से बताएं, समझाएं। अभी तक आप लोग को जो भी लोग पढ़ाए हैं या जहाँ से भी आप लोगों ने पढ़ा है तो उससे हम कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में हम टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं वो आप लोग के सामने सिलॉक्स कर रहे हैं। सिलॉक का मतलब होता है क्या, न्याय निगमन। अगर इसका हिंदी बात करें तो इसकी हिंदी होती है न्याय निगमन। इस टॉपिक को हम अभी सबसे पहले आप लोग को सामने बताएंगे, समझाएंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे। कुछ नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ये टॉपिक भी बहुत बड़ा है, इसलिए हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं आप लोग को। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सिलॉक्स पढ़ेंगे। सिलॉक्स में कौन कौन टॉपिक को पढ़ेंगे, सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन जो इसके पास होंगे सिलॉक्स के। नॉर्मल क्वेश्चन में सिंगल स्टेटमेंट, डबल स्टेटमेंट, ट्रिपल स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट को लेकर के क्वेश्चन हो, सिंगल, डबल, डॉट 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 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसी में हम आगे टॉपिक आइदर और का इसी में देखेंगे। इसके बाद तीसरी जो चीज़ें रहेंगी इसमें वो हम पॉसिबिलिटी का देखेंगे। और पॉसिबिलिटी में एक क्वेश्चन और आता है, इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी का भी केस आता है, यानी निगेटिव पॉसिबिलिटी का केस, वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा इसमें हम रिवर्स साइलो का केस देखेंगे। रिवर्स साइलो का केस देखेंगे। इसके अलावा आपको देखेंगे ओनली और ओनली फ्यू का केस, जो बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, इनको भी देखेंगे।
इसके बाद हम इसमें डाटा सफिशिएंसी देखेंगे। फिर इसके बाद इसको हम देखेंगे क्या प्रीमिसेस का भी क्वेश्चन इसमें देखेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें किसी भी तरह के क्वेश्चन सिलॉक्स में पूछ दे एग्ज़ाम, आप इसके क्वेश्चंस को हमसे आप पढ़िए। मैं बता रहा हूँ, दावा तो मैं करता नहीं किसी भी चीज़ का, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको एक कॉन्फिडेंस में ज़रूर दे दूंगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम के किसी भी क्वेश्चंस को इस टॉपिक से अगर पूछे गए तो आप उसको चुटकियों में हल कर लीजिएगा। चुटकियों में हल करने का मतलब ये है कि आप उस पर ज़्यादा समय व्यतीत नहीं कीजिएगा। शुरुआत में आपके साथ क्या कंडीशन होगी, क्वेश्चन आपके लिए सबसे पहला मेरा काम होता है, बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी होती है क्या कि बच्चा क्वेश्चन को सही बनाए, चाहे टाइम वो जो ले ले। ताकि इनिशियल स्टेज में आपके पास क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्पीड नहीं होनी चाहिए। स्पीड पे काम धीरे धीरे होता है, प्रैक्टिस के साथ होता है, वो समय लगता है उसमें, लेकिन एक्यूरेसी आपकी शुरू से होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन सही तो बनने आना चाहिए ना, क्वेश्चन जब सही बनाओगे तब तो स्पीड पे काम करेंगे। अब कितना भी स्पीड बना लो, क्वेश्चन ही गलत हो जाए तो वो दिक्कत है। स्पीड कितना भी बना लो, क्वेश्चन ही दिक्कत हो जाए। जैसे कहीं कोई वीडियोज़ चला था, उसमें बताया गया था कि सर मैंने कोई कॉमेडी वीडियो है कि सर मैंने अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा ली। अब कोई भी एग्ज़ाम में मतलब आईटी का शायद वो प्रिपरेशन कर रहा था कि मैं आप जो है कैसा भी सवाल पूछ दिया, अब हम उसको बहुत ही कम समय में मतलब 15 से 20 सेकंड में हम क्वेश्चन को बना देंगे, यानी 1 मिनट के अंदर हम उस क्वेश्चन को बना देंगे। आप जैसा भी क्वेश्चन पूछ लीजिए अब हमसे। तो बोला कि ऐसा बात है कि मतलब कितना ज़्यादा पढ़ लिया, कहाँ से पढ़ लिया, ये बताओ हमको। तो मेरी स्पीड सर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, बढ़ गई है तो चलो ठीक है, हम आपको क्वेश्चन एक देते हैं। तो एक क्वेश्चन उस टीचर ने उसे दिया, और उस टीचर ने उसे जब एक क्वेश्चन दिया तो उस क्वेश्चन को आंसर उसने कितना दे दिया, तो मतलब विदिन 10 सेकेंड के अंदर उसके आंसर सुनाई दिए। तो बोला कि अच्छा ये तो गलत है, तुम तो बोले थे कि हम बड़ा जल्दी दे देंगे, बहुत फास्ट दे देंगे स्पीड। तो सर मेरा स्पीड अच्छा हो गया, ठीक है ना, मतलब मैं जल्दी जवाब दे देता हूँ, गलत देता हूँ या सही देता हूँ ये तो मैंने आपको नहीं बताया कि मैं गलत देता हूँ या सही देता हूँ। तो वही बातें हैं, तो उन चीज़ों को आप ध्यान मत दीजिएगा। तो हम आपको जो बताना चाह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं कि आप स्पीड इतना न तेज़ कर लीजिए पता चले क्वेश्चन ही सही ना हो, है ना, तो वो स्पीड का भी कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आप एक्यूरेसी पे काम कीजिए, और एक्यूरेसी पे जितना अधिक काम करना है उतना अधिक काम करिए। जितना देर समय लगे क्वेश्चन पे उतना देर समय दीजिए और क्वेश्चन को बनाइए इनिशियल स्टेज में। उसके बाद धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको स्पीड बढ़ाने के लिए हम नहीं बोलेंगे, वो स्पीड खुद ब खुद आपके अंदर इनबिल्ट हो जाएगी, और वो खुद ब खुद वो स्पीड पे आप काम करने लगेगा, और खुद ब खुद आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, है ना। वो हम बोले तो भी और नहीं बोले तो भी वो अच्छी हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ही उस चीज़ का है। तो जिस चीज़ का कंपटीशन है तो वो चीज़ आपको नहीं भी बताया जाएगा, तो चूँकि आपकी जॉब लेना या एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो आप उन चीज़ों को कर ही लीजिएगा। अगर हम नहीं बताए फिर भी कर लीजिएगा। इसलिए हमारा काम है सबसे पहले एक्यूरेट क्वेश्चन को बताना, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को बताना, और कॉन्सेप्ट आपके अंदर है तो स्पीड समय के साथ आएंगी। और उसके लिए क्या होना, प्रैक्टिस आप खुद से भी कीजिएगा और हमारा भी सहयोग रहेगा जहाँ तक हो सके। मतलब सहयोग रहने का मतलब है कि हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे अगर हम आपके साथ जुड़े रहे या आप हमारे साथ जुड़े रहे तो। चलिए हम बात करते हैं अब टॉपिक की। तो ये सब सारी चीज़ें हम सिलॉक्स में पढ़ेंगे, और अभी तक जो सिलॉक्स आप लोगों ने पढ़ा था, है ना, उसमें क्या क्या है, उसमें आप लोगों ने जहाँ कहीं भी पढ़ा होगा, जिस भी टीचर से पढ़ा होगा, कोई भी टीचर, मैं किसी के बारे में नहीं बता रहा कौन से टीचर क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे, हम सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं कि जो टीचर से आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेन डायग्राम से आपने पढ़ा है सिलॉक्स को, और एक चीज़ आपसे कैसी पढ़े, 150 से वही पढ़े है ना। मैं क्या करूँगा आज, वेन डायग्राम से पढ़ाऊँगा नहीं, 150 से पढ़ाऊँगा नहीं, तो सर किससे पढ़ाइएगा, पढ़ाएंगे हम दोनों से कहने का क्या मतलब है कि एक ही वीडियोज़ में आपको हम 150 भी बताएंगे, और इसी वीडियोज़ में हम वेन डायग्राम ही बताएंगे। एक ही क्वेश्चन को 150 से भी बताएंगे और उसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से भी बनाएंगे, और दोनों में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों हो क्यों रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो क्यों रहा है, मतलब ये चीज़ें कैसे डेवलप हो गई है ना। जैसे वेन डायग्राम के आधार पे आप 150 को डेवलप कैसे कर लिए, तो इन चीज़ों के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा रिसर्च भी करने की कोशिश करेंगे। वैसे आप लोग नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, हमने बहुत सारा इस पर रिसर्च किया है। तो आप क्या करते हैं, तो आप देखिएगा, हम वेन डायग्राम 150 से बताएंगे, आपको जो सही लगे उन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। वेन डायग्राम अगर समझ में आए तो अति मतलब बहुत ही बढ़िया है, सोने पे सुहागा है। 150 समझ में आए तो वो भी कोई बुरा नहीं है, आप इससे भी समझ लीजिए चीज़ों को, जो आपको समझ में आए उससे समझ लीजिए। अगर दोनों को कंबाइंड फॉर्म में समझना है तो आप दोनों को कंबाइंड फॉर्म में भी समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
काहे कि देखिए वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन सारे बन जाते हैं, 150 से भी लगभग सारे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। लेकिन दिक्कतें क्या होती है कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे जैसे रिवर्स साइलो का टॉपिक, अगर इस टॉपिक को जब आप उठा करके देखिए और वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, या बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स नहीं होगी कब, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी। यानी इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 150 से क्वेश्चन थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 150 में क्या होती है, चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़्यादा जरूरत होती है। इसमें चीज़ों को एक बार समझ गए तो चीज़ें कैसे भी पूछ दे तो बन जाएगा, लेकिन 150 को एक बार ध्यान में रखना होता है चीज़ों को। अगर एक बार ध्यान में रख लिए चीज़ों को तो वो चीज़ें इससे भी बन जाती है। तो कोई भी टॉपिक, कोई भी तरीका खराब नहीं है, आप चीज़ों को पढ़िएगा, जहाँ पर जो सूट कर जाए वहाँ पर उन चीज़ों का आप यूज़ कर दीजिएगा, जहाँ पे आपको कम समय में चीज़ें बन जाए। चूँकि आप पढ़िएगा तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास आएगी, तो उसके आधार पर जो आपको सही तरीका लगे उसको फॉलो कीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और टॉपिक पर पहुँचते हैं। जैसा समझिएगा चीज़ों को, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट लेते हैं, और स्टेटमेंट लेने से पहले कुछ टर्म को समझ लीजिए। ऑल होता है, एक सम होता है, एक सम नॉट होता है और एक नो होता है। सारे के सारे सिलॉक्स के जो टॉपिक हैं वो इन्हीं 4 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती चलेंगी। तो जरा सा देखिएगा, समझिएगा कि कैसे चीज़ें को बताया जा रहा है। ऑल के बारे में, सम के बारे में, सम नॉट के बारे में, नो के बारे में। ऑल जब दिया रहे तो ये जस्ट इक्वल टू कितना होता है, 100%। नो का मतलब होता है 0%। अगर ए और बी में ऑल का रिलेशन है, इसका मतलब एक ए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोले ऑल ए आर बी, इसका मतलब ए का 100% क्या है, कवर्ड है किसके अंतर्गत, बी के अंतर्गत। वही बात हम बता रहे हैं, अगर बी ए, नो ए इज बी बोल दे, यानी ए बी से अलग है, मतलब अलग है, इसका मतलब क्या होगा, इस दोनों में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक इस दोनों के बीच में कोई भी क्या बोल सकते हैं, कॉमन पार्ट नहीं है, 0% का पार्ट आएगा। बाकी चीज़ों को हम पढ़ेंगे ही आगे, इसी पे तो पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे पढ़ना है। सम के बारे में बात करते हैं, तो सम जो चीज़ें हैं ये क्या है, समझिएगा कि सम का जो वैल्यू है ये 0% से ज़्यादा है और 100% से कम है। सम नॉट का वैल्यू जो है ये भी 0% से ज़्यादा है और 100% से कम है। क्या मैंने कहने का मतलब कि सर ये दोनों जो हमारे पास आ गए, सम और सम नॉट, ये दो वर्ड जो आ गए ये हमारे पास क्या है, डेफिनेट नहीं है, या बोल सकते हैं स्टेबल नहीं है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, ये दोनों अनस्टेबल चीज़ें हैं। अनस्टेबल चीज़ें मतलब इसकी फिक्स वैल्यू पता ही नहीं है। अगर आपका हमें आपके हमारे किसी भी चीज़ में अगर 1% की हिस्सेदारी है तो उसको सम के फॉर्म में बोल सकते हैं, 5% भी हिस्सेदारी है फिर भी सम के फॉर्म में बोल सकते हैं, 10% की हिस्सेदारी है फिर भी सम के फॉर्म में बोल सकते हैं, 90% की हिस्सेदारी है फिर भी सम के फॉर्म में बोल सकते हैं। क्योंकि सम जो है वो आपको क्लियरली नहीं बता देता है। उसके पास, जैसे हमने बताया कि मोहन के पास मेरा कुछ रुपया है, मोहन के पास मेरा कुछ, सम का हिंदी तो कुछ ही होता है, तो मोहन के पास मेरा कुछ रुपया है, तो आप बता सकते हैं कि मोहन के पास मेरा कितना रुपया है, नहीं कह सकते, नहीं बता सकते। वो कुछ भी हो सकता है, यानी उसके पास जितनी संपत्ति है उसके 100% संपत्ति से कम हमारा कुछ भी हो सकता है, और उसके 0% संपत्ति से ज़्यादा, इस बीच में हमारा क्या करेगा, वैल्यू लाई करेगा। तो इस दोनों के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकता है। अब हम बोले क्या कि मोहन के पास मेरा कुछ रुपया नहीं है, नहीं है इसका मतलब कुछ रुपया नहीं है, तो कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। तो अब जब नहीं बोल दिया कि सम नॉट का केस बता दिया कि कुछ हमारे पास नहीं है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, यानी ए का कुछ पोर्शन बी नहीं है, ये बात ही बता रहा है कि ए का कुछ पोर्शन बी नहीं है, लेकिन बाकी का जो पोर्शन है वो है या नहीं है ये कह नहीं सकते, और जब कह नहीं सकते इसका मतलब दूसरे पॉइंट पे वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। बातें समझिएगा, वेन डायग्राम हम सबका बताएंगे, यानी सबका एक फिगर प्लॉट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको समझाएंगे, समझिएगा। अब क्या नो के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या नो का मतलब टोटली डिस्कनेक्टेड है ही नहीं, एक दूसरे से कोई जुड़ा भी नहीं है। इन चीज़ों को मोटा मोटी आप समझ लीजिए, ठीक है। ऑल क्या होता है, सम क्या होता है, सम नॉट क्या होता है, नो होता है, ये परसेंटेज के आधार पर, और सारा का सारा परसेंटेज 0 से लेकर के 100% के बीच में लाई करता है, यानी मिनिमम 0 मैक्सिमम 100%, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ एक और टर्म को समझिए, और एक टर्म क्या है, ट्रू, एक होता है डेफिनेटली ट्रू, एक होता है फॉल्स, एक होता है डेफिनेटली फॉल्स।
एक होता है फॉल्स, एक होता है डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, एक होता है फॉल्स, एक होता है डेफिनेटली फॉल्स। अब बात करते हैं कि सर ये सारी के सारी चीज़ें सेम है या अलग अलग है, तो हम इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। अगर कोई चीज़ ट्रू है इसका मतलब वो चीज़ें कितने परसेंट ट्रू होगी, 100%। कोई चीज़ अगर डेफिनेटली ट्रू है इसका मतलब वो कितने परसेंट ट्रू होगी, ये भी 100%। कोई चीज़ें फॉल्स है इसका मतलब कितने परसेंट फॉल्स होगी, 0% से लेकर के फॉल्स का जो रेंज होगा वो 100% होगा। यानी 0% से लेकर के 100% के बीच में उसका कोई भी पैमाना हो, कोई भी लेवल का हो फॉल्स, उसको फॉल्स ही माना जाएगा। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब ना, ये होना चाहिए 100% फॉल्स। कोई भी चीज़ 100% गलत है उसी को हम लोग डेफिनेटली गलत बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ 0% से लेकर के अगर 70% फॉल्स है तो उसको फॉल्स बोलेंगे, 1% फॉल्स है उसको भी फॉल्स बोलेंगे, 0.1% फॉल्स है उसको भी फॉल्स बोलेंगे, 99% फॉल्स है उसको भी फॉल्स बोलेंगे। यानी उसमें परसेंटेज फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन इसमें परसेंटेज कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं करेगा, इसमें 100% फिक्स होगी। तो ये दोनों चीज़ें सेम हैं और ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। वो दोनों चीज़ें सेम थी, ये दोनों के दोनों चीज़ें क्या हैं, डिफरेंट है। इन चीज़ों को जरा सा समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिएगा इन चीज़ों को, और कुछ भी डाउट हो तो भाई कमेंट में बताइएगा। चलिए देखते हैं अब आगे। इसमें हम देखते हैं, इसमें हम सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सबसे पहले देखते हैं। यही टाइप है। अभी सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला इसमें देखते हैं ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। चलिए इसके डायग्राम को हम बनाते हैं। अच्छा बताइएगा, ऑल ए आर बी, क्या ये जो डायग्राम बना ये सही है गलत है? सही है। चलिए अब ऑल ए आर बी में हम ए और बी दोनों इसी पे हम ओवरलैप करवा दिए, ए इक्वल टू बी। बताइए ऑल ए आर बी में क्या ये चीज़ें सही है या ये चीज़ें सही है? दोनों सही है या दोनों गलत है? क्या है ये पॉसिबिलिटी बताइएगा। तो एक चीज़ बताइए, एक चीज़ आप समझिएगा एक चीज़ आप समझिएगा क्या, कि जब कभी भी ऑल ए आर बी बोले, स्टेटमेंट हमारा कुछ भी बोले तो स्टेटमेंट ही हमारा माई बाप है। कहने का क्या मतलब सर? माई बाप का मतलब स्टेटमेंट ही हमारा माई बाप है। कहने का मतलब जो है सो यही पर हम सकते हैं, इसके अलावा धरती पे जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें गलत है। मतलब हम इसको ही माई बाप मानेंगे, यही हमारा क्या है, सत्य है। मतलब सत्य यही है और कुछ भी नहीं सत्य है, जो है सो यही सत्य, इसी को हम लोग मानेंगे ओरिजिन, यही सत्य है। और इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, कंक्लूजन को देखेंगे कि क्या गलती हो रही है, क्या गलत सही हो रही है। यानी इसको आप गलत नहीं मान सकते। और एक चीज़ इसके अलावा एक चीज़ और आप समझिएगा कि ऑल ए आर बी जब हमने बताया तो ये कंडीशन हमारा फुलफिल होना चाहिए। बाकी इसके अलावा कौन सा कंडीशन जुड़ रहा है, कौन सा कंडीशन हट रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपके दोस्त हैं या आप हमारे दोस्त हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, जैसे मोहन नाम का एक लड़का है, मोहन मेरा दोस्त है, ये स्टेटमेंट दिया है। तो इसके अलावा मोहन का क्या क्या कहाँ कहाँ किस किस से दोस्ती है, किस किस से दुश्मनी है, उससे हमको मतलब नहीं है। कंडीशन जो प्राइमरी है वो हमारा फुलफिल होना चाहिए, और प्राइमरी कंडीशन क्या है, ऑल ए आर बी। बाकी बी का किससे रिलेशन है, किससे नहीं है, उससे हमको किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है। वही हम यहाँ पर ये समझाना चाहें कि सारा का सारा ए जो है बी के अंदर होना चाहिए, इसके अलावा बी का रेंज और हो या नहीं हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। हो तो भी बढ़िया, ना हो तो भी बढ़िया, दोनों कंडीशन में चीज़ें से हम दोनों कंडीशन में हमको उससे मतलब नहीं है ज़्यादा। अब देखिए ऑल ए आर बी यानी बी के अंदर ये होना चाहिए, तो बी के अंदर ये है, ठीक है। यहाँ भी देखिए ए इक्वल टू बी कर दिया तो बी के अंदर तो ये है ही। ये अलग बात है कि ए के भी अंदर भी है, ये अलग बात है। दूसरी बात के बारे में हम नहीं सोचना है, हमको सिर्फ पहली बात के बारे में सोचना है कि ऑल ए आर बी यानी बी के अंदर ये होना चाहिए, इतनी ही बात। बाकी क्या है इसके अलावा ये चीज़ है या नहीं है, यस, बाकी वही बात को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये चीज़ें समझ में आ गई। तो इसके पॉसिबल डायग्राम दो होंगे, दो पॉसिबल डायग्राम होंगे, इसके आधार पर 150 भी पढ़ेंगे इसमें, डोंट वरी। चलिए अब इसमें बढ़ते हैं कंक्लूजन पे। इनके कंक्लूजन देखते हैं। ऑल ए आर बी है तो हम पहला लिखते हैं ऑल बी आर ए, सम ए आर बी, सम बी आर ए।
सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए, नो ए इज बी, नो बी इज ए। चलिए टोटल कंक्लूजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कंक्लूजन हमारे पास है। और इस सातों कंक्लूजन के बारे में आप बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। हम बताए हैं कि सही होने के लिए किसी भी चीज़ को 100% सही होना पड़ेगा, और गलत होने के लिए किसी भी चीज़ को किसी भी एक जगह गलत होना पड़ेगा। सही होने के लिए किसी भी चीज़ को सभी जगहों पर सही होना पड़ेगा, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है हर पॉसिबिलिटीज़ में उसको सही होना पड़ेगा, और गलत होने के लिए किसी भी चीज़ को कोई एक जगह ही काफ़ी है। बातें समझ में आ गई? तो अब हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, जरा सा देखिएगा। ऑल ए आर बी हमारा स्टेटमेंट है, और ऑल बी आर ए दिया हुआ है, तो सारा का सारा बी ए में होना चाहिए। देखिए इस फोटो में तो बातें सही लग रही है कि सारा का सारा बी ए के अंतर्गत है, लेकिन इस फोटो में सारा का सारा बी ए के अंदर नहीं दिख रहा है। तो हमने बताया आपको कि एक भी जगह चीज़ें गलत मतलब गलत गलत। सम ए आर बी है, ए का कुछ पोर्शन बी भी होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है ए और बी कनेक्टेड होना चाहिए। थोड़ा भी कनेक्शन इस दोनों में है, इसका मतलब सम का केस तो बनेगा ही, क्योंकि 0% से ज़्यादा है। 0% से ज़्यादा कुछ भी हो, कितना भी कम वैल्यू हो 0% से ज़्यादा, वो सारे के सारे सम के अंतर्गत आते हैं। तो क्या सम ए आर बी का मतलब कनेक्टेड होना चाहिए। देखिए कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड नहीं होना चाहिए। कनेक्टेड है कि नहीं? इस दोनों में है, इस दोनों में भी कनेक्टेड है, इसमें तो फुल्ली कनेक्टेड है, इसमें थोड़ा ही सही लेकिन कनेक्टेड है। तो दोनों में कनेक्टेड है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे सही हो जाएंगी। सम बी आर ए मतलब वही कनेक्टेड होनी चाहिए, दोनों कनेक्टेड है, बढ़ गया। सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पोर्शन बी में नहीं होना चाहिए, कंपलसरी है, नहीं होना चाहिए। सम ए आर नॉट बी, तो यहाँ पर देखिए ए का कोई पोर्शन है जो बी में नहीं है, ए का सारा पोर्शन बी में है। तो जब सारा का सारा पोर्शन इसमें बी में है, तो इस जगह पे ये बातें हो गई गलत, और कहीं भी गलत मतलब गलत, चेक नहीं कर सकते आगे। बाकी दूसरा में भी अगर आपकी इच्छा है तो चेक कर लीजिए। सम ए आर नॉट बी है, उसमें देखिए ए का कुछ पोर्शन ऐसा है जो बी में नहीं है, कहीं ऐसा पोर्शन नहीं है, गलत हो गया। सम उसमें भी नहीं, यानी दोनों जगह ये चीज़ें गलत हो गई। सम बी आर नॉट ए, यहाँ पर देखिए ये चीज़ें सही हो रही है। सम बी आर नॉट ए, ये वाला जो बी है, ये वाला जो बी है वो ए में कहाँ है? तो ये तो बातें सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पर बी का ऐसा कोई पोर्शन है ही नहीं जो ए में नहीं है। समझ में आ रही बात? यहाँ पर बी का ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है जो ए में नहीं, जो ए है वही बी है, जो बी है वही ए है, ठीक है ना? तो क्या बोल सकते हैं, जो ए है वही बी है, जो बी है वही ए है। जब दोनों का दोनों सेम हो जाए, जब दोनों का दोनों सेम हो जाए और सम बी आर नॉट ए, वहाँ पर एक उस कंडीशन में क्या हो जाए, गलत हो, मतलब दोनों का दोनों सेम हो जाए तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो इसको हम लोग गलत करेंगे। इस कंडीशन में गलत था, इस कंडीशन में सही था। जब कंडीशन हमारे पास यस नो किया जाए, यानी यस भी हो और नो भी हो, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, नो को। मतलब वो क्या होगा, कंक्लूजन फॉल्स होगा। यस भी हो जाए और नो भी हो जाए, यानी यस भी आ जाए और नो भी आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, वो चीज़ें फॉल्स होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो ए इज़ बी, नो ए इज़ बी का मतलब क्या है कि ए और बी में किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। कनेक्शन है, यहाँ भी कनेक्शन है, यानी दोनों टच में है, और दोनों टच में है मतलब दोनों टच में हो, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। नो बी इज ए, यानी वही चीज़ बी ए से कनेक्टेड नहीं हो चाहिए, उसमें सारा का सारा बी ए है, तो नो का कहाँ से, इसमें बी का कुछ ना कुछ पोर्शन है, तो 100% अलग। नो का मतलब 100% वो चीज़ें सेपरेट होनी चाहिए, नहीं हो गए। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को देखें क्या, इस तरह से हम इन चीज़ों को देखें क्या, यहाँ पर ये सारे के सारे गलत हो गए, ये दो सही हो गए, और ये क्या हो गए, हमारे गलत हो गए। अब देखिए इसी के आधार पे हम लोग 150 को देखते हैं, यानी इसी क्वेश्चन को हम लोग 150 के माध्यम से बनाते हैं। जरा सा समझिएगा, 150 से बनाने के लिए छोटी सी कुछ बातें हैं, उसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हम अभी तक देखें क्या, ऑल, अब थोड़ा सा कनेक्ट भी कर सकते हैं आप कि वो चीज़ें क्यों हो रही है, वो चीज़ें वहाँ जो हो रही थी वो अब यहाँ पर देखिएगा कि क्यों हो रही है, इन चीज़ों को भी समझिएगा। ऑल हो गया, सम हो गया, सम नॉट हो गया, और एक हो गया नो। थोड़ा सा जगह का इशू ना हो जाए कहीं, चलिए थोड़ा सा खिसका देते हैं इधर। चलिए देखते हैं। ऑल हो गया, सम हो गया, सम नॉट हो गया, नो हो गया। कहने का मतलब है यहाँ पे जैसा देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल ही लेकर के चले ज़्यादा सही रहेगा। ऑल ए आर बी हो गया, सम ए आर बी हो गया, ये सिर्फ हम समझ रहे हैं चीज़ों को। सम नॉट में बात करें, सम नॉट में सम ए आर नॉट बी, इसमें नो ए इज बी, यानी कोई भी ए बी नहीं है,
कोई भी ए बी नहीं है, तो ऑल ए और बी है। दूसरा में है मेरा सम ए और बी है। तीसरा में है क्या मेरा सम ए और नॉट बी है। और तो चौथा में नो ए इज बी है। अब 150 का जैसा कॉन्सेप्ट देखिएगा, इसको माना जाता है 100, यानी ऑल को 150 माना जाता है। फर्स्ट वाले को बोला जाता है 100 और सेकेंड वाले को 50। सम में इसको भी 50, इसको भी 50। सम नॉट में फर्स्ट वाले को 50 और सेकेंड वाले को 100, और नो वाले में दोनों को 100 100। हम जानते हैं पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जब हमारे पास दो ही वैल्यू है, एक 100 है एक 50 है, तो क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों 100 हो जाएगा, या तो दोनों 50 हो जाएगा, या तो पहला 100 दूसरा 50 हो जाएगा, या तो पहला 50 दूसरा 100 हो गया। यही 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। इसके अलावा 5वां पॉसिबिलिटी क्या संभव है? संभव भी नहीं, क्योंकि मेरे पास दो ही वैल्यू है, 100 और 50। ये चीज़ें, एक चीज़ और समझिएगा, 100 आपके पास है, कोई भी चीज़ 100 है, 100 अमाउंट में कुछ भी चीज़ें हैं आपके पास, तो वो 50 में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर हो सकता है। मतलब अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर आपके पास 100 रुपया है और कोई आपसे पूछे कि भैया 50 रुपया आपके पास है, तो आप क्या कहिएगा? नहीं मेरे पास 100 का नोट है, 50 नहीं है मेरे पास, ऐसा बोलिएगा? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ नॉर्मल, जिसको पैसा नहीं देना हो आपको तो बोल सकते हो। अगर कोई मांग रहा है, आपका बच्चा मांग रहा है, आपकी बीवी मांग रही है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको मना करने के लिए बात बोल सकते हो, नहीं 50 नहीं मेरे पास 100 है कह सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं, वो मजाक का सेंस है। अब हम बात कर रहे हैं क्या कि अगर 100 है तो आपके पास बोले क्या कि 50 है कि नहीं है? तो है, यानी 50 का अगर कोई सामान आए तो खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते? एकदम खरीद सकते हैं। वाई नॉट, कौन रोक लेगा? मजा ले किसकी? देखते हैं 100 50 में कन्वर्ट हो गया, और 100 का भी कोई सामान रहेगा तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास 100 चीज़ें हैं, 100 अमाउंट में कुछ भी चीज़ें, चाहे वो पैसे हो, या 100 हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट हो, या 100 हमारे पास किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो, 100 चीज़ों का, है ना, तो उसमें अगर हमको 50 का यूज़ करना होगा, तो चूँकि हमारे पास 100 है तो 50 का यूज़ कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं क्या, अगर हमारे पास चीज़ें 50 हैं, समझिएगा ये क्या क्या चीज़ें हम समझा रहे हैं आप लोग को। अभी लग रहा होगा कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन समझ में आने लगेगा तो पता चलेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है सही ही हो रहा है। तो 50 है तो 50 में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा, लेकिन भैया 100 में कन्वर्ट नहीं होगा, उसको किसी से कर्ज लेना पड़ेगा, और कर्ज देने वाला यहाँ कोई है ही नहीं। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ 100 50 और 100 में कन्वर्ट हो सकता है, और 50 में कन्वर्ट हो सकता है, और 100 में कन्वर्ट हो सकता है। सॉरी, 50 में कन्वर्ट हो सकता है, 100 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं ऑल। ऑल वाले जो स्टेटमेंट होते हैं उसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। सम वाले जो स्टेटमेंट होते हैं उसको भी हम पॉजिटिव बोलते हैं। सम नॉट का केस जो होता है उसको हम नेगेटिव बोलते हैं, और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। क्या है ये पॉजिटिव नेगेटिव का? मैथ वाला मत समझना, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। 2 + 3 5, तो प्लस है पॉजिटिव, 2 - 3 -1 तो 1 है माइनस, मतलब नेगेटिव। ये नहीं समझना। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव का जो अर्थ है वो है मतलब पॉजिटिव निगेटिव का जो अर्थ है कि जब आप निगेटिव बात कहने का मतलब है कि जिस बात में नॉट छुप जाए, यानी मना करने का सेंस आ जाए, निगेशन आ जाए, तो उस तरह की जो बातें होती है उसको हम लोग निगेटिव बोल सकते हैं। जैसे बोलेंगे तुम यहाँ मत जाओ, तो मत होने की वजह से क्या हो सकता है? किसी को मना कर रहे हैं, किसी को कहीं कोई काम करने से रोक रहे हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं। उस तरह के जो हमारे पास स्टेटमेंट या कंक्लूजन कुछ भी हो तो उसको निगेटिव बोला जाता है। ठीक है, पॉजिटिव कहने का मतलब कि किसी चीज़ के लिए हम बोल सकते हैं अनुमति देना, आदेश देना, जाओ खाओ पियो रहो, कुछ भी इस तरह की जो बातें हैं, मुझे यह काम करना चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मुझे रोना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें, मैं खाता हूँ पीता हूँ सोता हूँ, जो भी चीज़ें इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव में नॉट, नेवर, मत, मतलब नो ही हो गया। तो ये सब जो शब्द का इस्तेमाल होगा अगर सेंटेंस में, तो हम वो सबको बोलेंगे क्या? नेगेटिव। तो यहाँ बात कर सकते हैं जिसमें देखिए इसमें पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें भी नॉट है और नो में भी नॉट है, तो ये दोनों के दोनों क्या है? नेगेटिव बोले जाते हैं, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इतनी बात तो मेरी समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं क्या, अब ये भी समझ में आ गई किसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इस चीज़ को भी समझ में आ गया, ये चीज़ भी आप समझ में आ गया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए कन्वर्जन समझ में आ गया, पॉजिटिव निगेटिव समझ में आ गया। अभी तक हमको लगता है किसी भी तरह की डाउट नहीं होगी। सिंगल स्टेटमेंट में इन दो चीज़ों से हम क्वेश्चन को आगे बताने का कोशिश करते हैं। चलिए अभी तक जो चीज़ों को आपने पढ़ा इसके आधार पर हम ये चीज़ें बता रहे हैं कि स्टेटमेंट जो हमारा है ना, स्टेटमेंट जो हमारा है वो क्या है? पॉजिटिव या निगेटिव। जो हमारा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हमारा क्या है? पॉजिटिव या निगेटिव? तो पॉजिटिव है।
कोई दिक्कत नहीं। कंक्लूजन हमारा क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो देखिए देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहला कंक्लूजन हमको दिख रहा है पॉजिटिव, दूसरा कंक्लूजन भी हमको पॉजिटिव ही दिख रहा है, तीसरा भी इत्तेफाक से पॉजिटिव ही दिख रहा है, चौथा नेगेटिव दिख रहा है, पांचवा भी नेगेटिव दिख रहा है, ये भी नेगेटिव दिख रहा है और ये भी नेगेटिव दिख रहा है, यानी बहुत सारे नेगेटिव भी है और कुछ पॉजिटिव भी है। अब हम बात करते हैं क्या करेंगे। एक चीज़ जो हम यहाँ पर और बताना चाहेंगे आप लोगों को, वो चीज़ समझिएगा क्या, वो चीज़ समझिएगा कि क्या हम बताना चाहेंगे आपको, कि अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव रहे, सिंगल स्टेटमेंट की बात हो रही है, सिंगल स्टेटमेंट की बात हो रही है, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव आ जाए तो कंक्लूजन भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर हमारा स्टेटमेंट निगेटिव आ जाए तो कंक्लूजन भी हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव आया तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव आया तो उसका रिजल्ट मतलब कंक्लूजन भी नेगेटिव आएगा। इन चीज़ों को सिंगल स्टेटमेंट वाले में याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। समझ में आ रहा बात, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट ही आएंगे, नेगेटिव रिजल्ट नहीं आ सकते, नेगेटिव रिजल्ट नहीं आ सकते। तो नेगेटिव रिजल्ट हमारे पास क्या क्या है, देखिए एक ये है, 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 तो चारों को हम क्या करेंगे, गलत करेंगे विद द हेल्प ऑफ 150 मेथड। क्या करेंगे, इसको गलत करेंगे। उसके बाद बाकी जो चीज़ें बच गई हमारे पास, बाकी जो चीज़ें हमारे पास बच गई पॉजिटिव की कितनी चीज़ें बच गई, 3 चीज़ें। इस तीनों को चेक करेंगे। तो तीनों को चेक कैसे करेंगे, वही कौन किस में कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्जन के आधार पर क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे कि कौन किस में कन्वर्ट हो सकता है। तो कन्वर्ट के बारे में जानते हैं, ऑल वाला जो केस होता है उसमें पता है, फर्स्ट वाला 100 होता है और सेकेंड वाला कितना होता है, 50 होता है। फर्स्ट वाला 100 होता है और बाद वाला क्या होता है, 50 होता है। तो इन चीज़ों को समझिए। 100 और 50 की जो बातें हैं उसके बारे में हम बताते हैं कि अब देख लीजिए, जो 100 होगा हमारे पास वैल्यू तो 100 और 50 दो ही है। 100 होगा वो 50 100 में भी कन्वर्ट हो सकता है और 50 में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो 100 को हमको चेक ही नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव को हम अलग कर लिए पहले ही, तो हमको 100 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए का वैल्यू क्या हो सकता है, हमारे कंक्लूजन में जब आएंगे तो ए का वैल्यू क्या हो सकता है, आइदर 100 या 50, या तो 100 होगा या तो 50 होगा। 100 होगा तो भी सेटिस्फाई कर रहा है, 50 होगा फिर भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों कंडीशन में ये चीज़ें क्या होंगी, सही होगी, दोनों कंडीशन में ये चीज़ें क्या होंगी, सत्य होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं बी को लेकर के। बी बेचारा 50 है और जो 50 रहता है सिर्फ उसी को करना पड़ता है। ठीक है ना, जो कमज़ोर रहता है बलि उसी की दी जाती है। ठीक है ना, तो आप समझिएगा मेरे कहने का मतलब जो है, हम जो बतलाना चाह रहे हैं, हम जो बतलाना चाह रहे हैं उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, बाकी चीज़ों पर गौर मत कीजिएगा। अब देखिए कि अगर यहाँ बी 50 है, बी क्या है 50 है, तो बी 50 है तो चेक इसी को किया जाएगा, और इसी को जब चेक किया जाएगा तो जहाँ जहाँ बी 100 होगा वो कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ बी 100 होगा वहाँ गलत हो जाएगा, और बाकी चीज़ों को आँख बंद करके क्या करेंगे, सही कर देंगे। बी 100 कहाँ है, तो देखिए यहाँ बी 100 फर्स्ट में दिख रहा है। अरे भाई पेन को क्या हो गया, अरे वाह, चलिए बी क्या हो गया हमारा 100 हो गया। यहाँ देखिए ऑल में रहेगा, ऑल वाले कंडीशन में क्या है, पहला वाला 100 होता है, दूसरा वाला 50 होता है, तो बी 100 हो गया तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यहाँ बी को चेक कीजिए 50 है, यहाँ बी को चेक कीजिए 50 कीजिए, सब में तो दोनों 50-50 ही होता है, तो 50 है तो ये दोनों के दोनों चीज़ सही हो गए। यानी अगर हमारे पास ऑल ए और बी दिया तो बी ए में टोटल 7 कंक्लूजन पॉसिबल हैं, और इस 7 कंक्लूजन में आपको सिर्फ 2 कंक्लूजन आपको सही दिखेंगे, सम ए आर बी और सम बी आर ए। ये आपको वेन डायग्राम से भी हमने बता दिया और ये 150 से बता दिया। मेरे समझ से आपको दोनों समझ में आए होंगे, अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो जरा सा देखिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। इसी तरह से 4 चीज़ों को हम कम से कम अभी क्लियर करते हैं सिंगल स्टेटमेंट वाले को, फिर अगले पार्ट में चीज़ों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए जितना बात समझाएं वो चीज़ अगर आपके दिमाग में होंगी तो आगे भी समझ में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं अब क्या है। दूसरा हम बात करते हैं क्या, सम ए आर बी, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। हम आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन हमारा क्या है, जैसा देखिएगा, सम बी आर ए, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए, सम ए आर नॉट बी
अभी सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं, जब क्वेश्चन करवाएंगे तो देखिएगा चीज़ें। अभी हम चूँकि पढ़ा रहे हैं तो सब चीज़ को नॉर्मली पढ़ा रहे हैं, फिर हम PDF ला करके या फिर स्लाइड ला करके चीज़ों को हम क्वेश्चन को बताएंगे। अभी देखिए जो बता रहे हैं उसी चीज़ को, सम बी आर नॉट ए, और क्या बचेगा इसमें, नो, नो ए इज बी और नो बी इज ए। अब देखिए सम बी आर ए है, ऑल ए आर बी है, ऑल बी आर ए है, सम ए आर नॉट बी है, सम बी आर नॉट ए है, नो ए इज बी और नो बी इज ए। ये इतने सारे के सारे क्या है हमारे पास, कंक्लूजन है। चलिए देखते हैं सम ए आर बी की जब बात करते हैं हम, जब हम सम ए आर बी की बात करते हैं तो कुछ पोर्शन क्या होगा, कनेक्टेड होना चाहिए। एक का कुछ पोर्शन बी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, बाकी चीज़ें क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा बताइए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, ये हो सकता है ये ए और इसी पर ये दोबारा क्या हो गया, इसी पे पूरा दोबारा कोइंसाइड कर गया ए और बी, यानी ए इक्वल टू बी, जो ए है वही बी है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन क्या हो सकती है सम ए आर बी की, तो सर बोल सकते हो सकती है, कुछ बोला नहीं भी हो सकती है, देखते हैं हो सकती है कि नहीं। सम ए आर बी, ए का कुछ पोर्शन बी में होना चाहिए, ये अलग बात है, यहाँ पे सारा का सारा ए बी है, लेकिन सम तो है ही, सारा में तो कुछ इन्वॉल्व होता ही है, सारा में तो कुछ क्या इंक्लूड होता ही है। तो इन चीज़ों को समझिएगा कि सम ए आर बी का ये डायग्राम भी पॉसिबल है, और ये डायग्राम तो पॉसिबल पहले से है। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं आगे। अब इसमें हम आगे चीज़ों को क्या करते हैं बताते हैं। सम बी आर ए, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए, सम ए आर नॉट बी, ये सारी चीज़ें हैं। तो बताइएगा पहला सम बी आर ए, सम बी आर ए कनेक्टेड है, पॉसिबल है, कनेक्टेड है, पॉसिबल है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, सही। ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी है, इस फोटो में नहीं है, नहीं है तो भाई क्यों चेक करेंगे आगे। ऑल बी आर ए, सारा का सारा बी, इसी फोटो में सारा का सारा बी ए नहीं है, एक ही जगह गलत हो गया, आगे क्या चेक करना। सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पोर्शन, ए का कुछ पोर्शन नहीं होना चाहिए बी में, तो यहाँ तो दिख रहा है ए का कुछ पोर्शन बी में नहीं है, लेकिन भैया उसमें तो सारा का सारा ए का पोर्शन बी में है, यानी वहाँ पे बातें क्या हो गई, गलत, मतलब गलत। सम बी आर नॉट ए, बी का कुछ पोर्शन नहीं होना चाहिए, यानी सॉरी सम बी आर नॉट ए, यानी कुछ भी ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं होना चाहिए, यहाँ तो बातें सही है, बी का ये पोर्शन ए में नहीं है, लेकिन वहाँ पे बातें क्या हो जाएगी, गलत। क्यों, क्योंकि वहाँ सारा का सारा बी ए, सारा का सारा बी ए में है, तो यहाँ पे वहाँ पे बातें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, तो ये बातें गलत हो जाएंगी। नो ए इज बी, नो ए इज बी का मतलब हो गया डिसकनेक्टेड होना चाहिए, दोनों में किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से अलग होना, पूरी तरह से सेपरेट होना चाहिए, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये भी नो बी इज ए भी नहीं हो सकता। चलिए एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, अभी जितना जल्दी समझ लीजिएगा उतना ज़्यादा सही रहेगा आप लोग के लिए। देखिए सम का केस जो होता है ना, जैसे सम ए आर बी, आप देखिएगा कंपेयर कीजिएगा, हम तो बता रहे हैं सारी चीज़ों को, हम ये नहीं बोल रहे कि कोई लोग जान रहे या नहीं जान रहे, हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देखिएगा, और देखिएगा और भी जगह जो चीज़ें आपने पढ़ी है आज तक, जो हम बता रहे हैं, आप में कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर हो जा रही है, हर चीज़ को हम सोच रहे हैं कि एकदम इतना बेसिक से बता दें कि बच्चे को वो चीज़ फैमिलियर लगे अपना, वो लगे नहीं कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बर्डन अपने शरीर पर ले रहे हैं, अपने सर पे ले रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सम ए आर बी, सम ए आर बी जो है वो कन्वर्टिबल होता है। क्या बोल रहे हैं सर, कुछ नहीं बुझा रहा है, बुझाएगा अभी नहीं, अभी कन्वर्टिबल का मतलब क्या, इसके पोजीशन को चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम ए आर बी में इसके पोजीशन को चेंज करें तो नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर सम ए आर बी बोलिए और सम बी आर ए बोलिए, डजंट मैटर, ठीक है, डजेंट मैटर, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, यानी सम ए आर बी इक्वल टू सम बी आर ए होगा, है ना, वो 100। अगर सम ए आर बी किसी भी कंक्लूजन में सही हो गया तो सम बी आर ए भी सही ही होगा, ठीक है, सम ए आर बी सही होगा तो सम बी आर ए भी सही ही होगा, अगर गलत है सम ए आर बी तो सम बी आर ए भी गलत ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, नो ए इज बी, ये भी कन्वर्टिबल है, ये भी क्या है, कन्वर्टिबल है। कन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज कर सकते हैं, नो ए इज बी और नो बी इज ए, दोनों सेम चीज़ है ना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ऑल और नो में ऐसा नहीं होता, ऑल और नो में ऐसा नहीं होता, और सॉरी ऑल और सम नॉट में ऐसा नहीं होता, ऑल में और सम नॉट में ये चीज़ें नहीं होती, इसमें होती है,
ठीक है, यानी सम ए आर बी बोले या सम बी आर बोले एक ही बात है। नो ए इज बी बोले नो बी इज ए बोले सही बात है। सम ए आर बी सही हो गया तो सम बी आर ए भी सही होगा। नो ए इज बी सही हो गया तो नो बी इज ए भी सही होगा। सम ए आर बी गलत हो गया तो सम बी आर ए भी गलत हो गया। नो ए इज बी सही गलत हो गया तो नो बी इज ए भी गलत हो गया। ये बातें समझ में आ गई? चलिए समझ में आनी चाहिए। जो अब देखिए आगे सम ए आर बी हो गया, ये सारा का सारा चलो बता दिया हम। अब आते हैं हम लोग 150 को। बाबा 150 को याद करते हैं। वो बाबा क्या कहते हैं? वो बाबा ये कहते हैं कि देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है, बाकी कंक्लूजन को निकालिए पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और इत्तेफाक से ये भी निगेटिव है, सारे के सारे निगेटिव है। और वो उसके बारे में 150 ने ये बताया कि पॉजिटिव का जो कंक्लूजन आएगा सिंगल स्टेटमेंट का वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव का नेगेटिव ही आएगा। तो अभी हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव वाले सारे को काट दीजिए। नेगेटिव वाले ये किधर गया? ये चारों का चारों गलत हो गया, पहले बिना देखे गलत कर दिया हम इसको, क्योंकि ये नेगेटिव है। अब बात करते हैं इसके अलावा पॉजिटिव में। पॉजिटिव में देखिए तो ये भी 50 है और ये भी 50 है, दोनों के दोनों कितने? 50 है। और जब दोनों के वैल्यू 50 है, इसका मतलब एक भी 100 वाला आ गया तो क्या होगा? कंक्लूजन गलत हो जाएगा। इसमें देखिए ये 100 है, ये गलत हो गया। इसमें भी देखिए 20 100 है, गलत हो गया। 50 क्या ये? इसमें ये 50 है और ये भी 50 है, तो 150 से भी क्या होगा? ये सही हो गया। तो दोनों मेथड से हमने इन चीज़ों को बताया, समझाया, सिखाया। तो देखिए अब समझिए कि ये चीज़ें क्या जो बता रहे हैं हम, उसमें कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है या नहीं, या ये चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं। तो मेरे समझ से ये चीज़ें हो गई। इसके पॉसिबल डायग्राम्स को लेकर के भी हमने बता दिया और उस मेथड को भी लेकर के बता दिया। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो जो चीज़ें हम घेर करके बता रहे हैं, एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं। एक भी चीज़ एक्स्ट्रा कहने का मतलब एक भी चीज़ फालतू नहीं बता रहे हैं। तो जरा सा समझिएगा, हर चीज़ का इंपॉर्टेंस है और जो इंपॉर्टेंस है जिस चीज़ों का, उसी चीज़ को हम बता रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए इसको, अब फिर आगे है सिंगल स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? सम नॉट, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। अब बात करते हैं क्या? ये है हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन क्या है? सम बी आर नॉट ए, ऑल, नो को रहने दो, नो ए इज बी, नो बी इज ए, सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम सम नो नो हो गया, सम नॉट हो गया और एक बच गया क्या? क्या बच गया? ऑल बच गया शायद, हाँ ऑल बच गया। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए। चलिए देखते हैं, समझते हैं। अब क्या देखिए, सम ए आर नॉट बी, थोड़ा सा इसके डायग्राम पे फोकस कीजिएगा। ये ए है और बी, बोला ए का कुछ पोर्शन, वो कुछ कितना है किसी को भी नहीं पता, 0% से ज़्यादा, 100% से कम है, कुछ को भी नहीं पता। तो चलिए कुछ भाग ले लेते हैं। ये पोर्शन जो ए का है, ए का ये पोर्शन जो है, यही पोर्शन बी में नहीं है। बाकी पोर्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बाकी पोर्शन के बारे में बताया नहीं है। हम कुछ एक पोर्शन को ले लिए डेफिनेटली जो इसमें नहीं होल्ड करता। कुछ का मतलब कुछ भी ले सकते हैं, मान ली यही एक पोर्शन लेते हैं, कुछ ना कुछ परसेंटेज है, कितना है पता नहीं किसी को, चले रहने देते हैं। सम ए आर नॉट भी, ये इसका एक पॉसिबल डायग्राम हो गया। बाकी पॉसिबल डायग्राम के बारे में अभी बात नहीं करते। अगर बनेगा उधर तो हम फिर उसको बनाएंगे, अभी बात नहीं करते। अब ये चीज़ें समझ में आ गई कि सम ए आर नॉट बी। अच्छा देखो, पॉसिबल डायग्राम एक हम आपको बता ही देते, वो ज़्यादा सही रहेगा कि क्या है। ये ए है, अब देखिए यहाँ पर भी तो बी हम ले सकते हैं और ए का ये पोर्शन है। अब देखिए ए का ये पोर्शन वैसे यहाँ भी तो बी से कनेक्टेड नहीं है, समझिए। ए का जो ये पोर्शन वो भी तो बी से कनेक्टेड नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या कि हमने बी को एक बार ए से बाहर रखा और एक बार बी के अंदर रखा, लेकिन 100% को कवर नहीं करवाया। क्या किया? कुछ पोर्शन हमने ए का छोड़ दिया जो बी से अलग है। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों पॉसिबल डायग्राम हो सकते हैं। आते हैं मुद्दे पर। सम बी आर नॉट ए, सम बी आर पूरा का पूरा बी ए नहीं है, यानी यहाँ पे ये बात तो सही बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर बी का ऐसा कोई भी पोर्शन है जो ए में नहीं है, 100% बी ए में है।
तो जब 100% बी ए में है तो जरा सा समझिए क्या ये बातें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएगी। यहाँ पे तो ये बातें सही होगी लेकिन इस पोजीशन पे ये बातें गलत हो गई। एक भी जगह गलत मतलब गलत। नो ए इज बी मतलब अलग अलग होना चाहिए। क्या अलग अलग है सर? एकदम है, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे अलग अलग है नहीं है, तो गलत कीजिए। नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है, तो कोई भी बी ए नहीं है मतलब डिस्कनेक्टेड। यहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ डिस्कनेक्टेड है, ये भी गलत हो गया। सम ए आर बी, सम ए आर बी, ए का कुछ पोर्शन बी में है। अब जैसा समझिएगा बात को, ए का कुछ पोर्शन ए बी में है, तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है ए का कुछ पोर्शन बी में? दिख रहा है क्या? यहाँ पे ए का कोई पोर्शन बी में नहीं दिख रहा है। बातें क्या होगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सही हो जा रही बातें, तो हम क्या करेंगे, गलत करेंगे। सम बी आर ए, बी का कुछ पोर्शन ए में होना चाहिए, इसमें तो है लेकिन इसमें कहाँ है बी का कोई पोर्शन, बी का कोई पोर्शन ए में है, टच में ही नहीं, गलत हो गया। ठीक है। ऑल बी आर ए, सारा का सारा बी क्या है, ए है। बी सारा का सारा ए में है क्या, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। यस नो दोनों हो गया, गलत हो गया। ऑल बी आर ए, सारा का सारा बी क्या होना चाहिए, ए में होना चाहिए। सारा का सारा बी क्या ए में है, नहीं है, यहाँ है वहाँ नहीं है, गलत। यानी ऑल बी आर ए जो बोला जा रहा है तो सारा का सारा बी ए में होना चाहिए। ये बी तो इसमें है लेकिन इसमें कहाँ है, एक जगह सही एक जगह गलत, तो बातें क्या हो गई, पूरी तरह से गलत। तो एक चीज़ और हो गया कि सम ए आर नॉट बी, जब हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट आ जाए तो उसमें ए बी में किसी तरह का कंक्लूजन दिया जाए तो सारे के सारे कंक्लूजन क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं। नहीं यकीन तो और भी आइए कुछ देखते हैं इसको 150 से बनाने का कोशिश करते हैं। सम ए आर नॉट बी, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। अब बात करते हैं और ये क्या है, हमारा पहला नेगेटिव है, दूसरा नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये 4 पॉजिटिव है हमारे पास और ये 3 नेगेटिव है। चलिए बात करते हैं अब इसमें हम क्या बता रहे हैं, जो नेगेटिव स्टेटमेंट है उसका रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएगा, मतलब इसका कंक्लूजन भी नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव वाले को काट दो, ठीक है। उसके बाद 150 को कॉन्सेप्ट को बोले थे फॉलो करने के लिए 50 और ये कितना होता है, सम नॉट में पहला वाला 50 होता है और दूसरा वाला कितना होता है, 100 होता है। तो देखते हैं 100 को चेक करने की कोई ज़रूरत है नेगेटिव में, हमको सिर्फ एक ही चेक करने की ज़रूरत है। ए अगर 100 है तो गलत होगा। तो देखिए इसमें ए 100 है, आपको देखिएगा सम नॉट में पहला वाला 50 होता है और दूसरा वाला कितना होता है, 100 होता है। तो ये क्या होगा, ए 100 हो गया और ये 50 था, 50 100 में इसे भी कन्वर्ट नहीं कर सकता, गलत हो गया। इसमें दोनों 100 होता है, 9 में दोनों का दोनों 100 होता है। तो जो ए जो 50 है वो तो 100 हो गया, यहाँ कन्वर्ट नहीं हो सकता। ए 50 है, यहाँ ए पे क्या है 100 है, कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये भी चीज़ गलत और ये भी चीज़ गलत। ओवरऑल सारे के सारे कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, इस केस में सारे के सारे कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत। मेरे समझ से दोनों चीज़ें आपको अभी तक क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, एक और बच गया हमारा। चलिए बढ़ते हैं, हम कुछ बताते हैं, क्या बताएं हम। अब जी नो का केस, एक केस इसको देखिए अभी। नो ए इज बी, नो ए इज बी, ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट। कंक्लूजन की बात करते हैं, नो बी इज ए, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए। क्वेश्चन जो करवाएंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। इंग्लिश को देख करके घबराना नहीं है और कोई बहुत बड़ा तोप मारने वाला इंग्लिश भी नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। इज एम आर सबको समझ में आता है, सम ऑल नो सबको समझ में आता है। तो नो बी इज ए, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए, उसके अलावा ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए, सम ए आर बी और सम बी आर ए, 3 4 7, ठीक है। अब जैसा देखिए इसके पॉसिबल डायग्राम को बताएंगे, इसका एक ही डायग्राम बनेगा या एक से ज़्यादा बनेगा नहीं, ए और बी में कोई करेक्शन नहीं, ठीक है। देखते हैं, नो बी इज ए, क्या नो ए इज बी है, अगर मान के चलिए तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ही सत्य है, स्टेटमेंट ही सत्य है, परम सत्य है। ये हमारे पास नेगेटिव है, वो बात की बात करें, नेगेटिव को भी छोड़ दो, रहने दो। अब क्या यहाँ देखते हैं, नो बी इज ए, जब नो ए इज बी है तो नो बी इज ए है,
आते क्या सही है। सम ए और नॉट बी, यानी ए का कुछ पोर्शन बी में नहीं होना चाहिए। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, ए का कुछ पोर्शन, ए का पूरा पोर्शन है बी में नहीं है। जब पूरा का पूरा नहीं है तो कुछ नहीं तो होगा ही, समझो। जब पूरा का पूरा पोर्शन ही जब नहीं है तो कुछ ना कुछ पोर्शन तो नहीं, कि इस बात को तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, सही। नो बी आर नॉट ए, सेम चीज़ बताया जा रहा है कि सारा का सारा जब बी ए से अलग है तो कुछ ना कुछ बी तो ए से अलग होगा ही होगा, बात सही है। यानी ऑल में जिस तरह से क्या होता है, ऑल में जिस तरह से इंक्लूड होता है सम, उसी तरह से नो में इंक्लूड होता है सम नॉट, ठीक है। चलिए बात करते हैं ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी में है क्या, नहीं है, सारा यहीं पे गलत है, काट दो। ऑल बी आर, सारा का सारा बी ए में है क्या है, जो फोटो दिख रहा है उसी में गलत है। सम ए आर बी, ए का कुछ पोर्शन बी में है, कनेक्शन है कुछ तो कनेक्शन है, गलत हो गया। सम बी आर ए, क्या बी का कोई ए से कनेक्शन है, कोई कनेक्शन है, गलत हो गया। बातें समझ में आ गई। अब आते हैं थोड़ा सा हम 150 की दुनिया में। 150 की दुनिया में आते हैं तो ये क्या है हमारा वैल्यू, नेगेटिव, और ये क्या है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। ये सारा का सारा पॉजिटिव है और वो सब नेगेटिव है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब इसमें कुछ बताते हैं। अब आपको क्या बताए भाई, कुछ बता नहीं सकते हैं। नेगेटिव है, रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। पॉजिटिव वाले सारे रिजल्ट खत्म हो जाएंगे खत्म। अब देखिए नो में ये भी 100 होता है, ये भी 100 होता है। जब नो में 100 होता है तो पॉसिबिलिटी इसके पास से सबसे ज़्यादा वैल्यू है भैया, 100 150 में सबसे ज़्यादा वैल्यू इसका है। अगर नेगेटिव से हमने पॉजिटिव को हटा दिया तो सिर्फ नेगेटिव बचा है, तो ये सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि ए या तो 100 हो सकता है या 50 हो सकता है। 50 हो सकता है स्टेटमेंट में, भैया 100 है तो 100 वाला को भी सही करेगा, 50 वाले को भी सही करेगा। बी भी क्या है, स्टेटमेंट में ही 100 है तो 50 वाले को भी सही करेगा और 100 वाले को भी सही करेगा। वैसे भी तो आप चेक कर लीजिए, हमको क्या, वैसे तो हम तीनों को सही करेंगे। लेकिन देखिए 9 में ये 100 बी 100 में 100 कन्वर्ट हो सकता है, 100 में 100 कन्वर्ट हो सकता है, एकदम सही है बात। आप देखिए 50 और 100 है तो 50 100 है तो ये जो दोनों 100 है तो इसमें 100 वाला 100 है तो 50 भी कन्वर्ट हो जाएगा, 100 में कन्वर्ट होगा। इसमें क्या चेक करना, सही है। चेक करने के लिए थोड़ा सा देख लो, 50 है 100 50 में हो सकता है, ये 100 है 100 100 में भी हो सकता है। इसमें देख लो बी 100 है और यहाँ कितना है 50 है, तो 100 50 में हो सकता है और 100 100 में हो सकता है। किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं। तो देखिए यहाँ जो चीज़ें लिखी हुई है वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। 150 से भी मेरे समझ से ये चीज़ें समझ में आ गई सबको अभी तक, और वेन डायग्राम से भी चीज़ें हमको लगता है कि समझ में आ गई। दोनों चीज़ों को हम साथ में लेकर के चल रहे हैं और दोनों चीज़ों को समझा रहे हैं धीरे धीरे। अब आपकी उपयोगिता समझ में आएगी कि कहाँ पर कौन चीज़ें सूट करेगी, है ना। अभी चीज़ सारी अभी तो एकदम बेसिक चीज़, बेसिक ने एकदम छोटा बात अभी आपको बताया। अब इसमें डबल स्टेटमेंट चलेंगे, 3 स्टेटमेंट चलेंगे, 4 स्टेटमेंट लेकर चलेंगे या मल्टीपल स्टेटमेंट को बढ़ाते चले जाएंगे, है ना। उसके बाद हम पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चन, इसके बाद आइदर और का केस में भी इसमें आएंगे। इसमें आइदर और 2 स्टेटमेंट के बाद जो ही पढ़ेंगे तो उसमें आइदर और का भी केस आने लगेगा। उसके बाद फिर हम